हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका MPHW फीमेल का जो हेल्थ केयर के लिए वैकेंसी निकली हुई थी उनका फाइनल रिजल्ट आज अनाउंस कर दिया गया है। उनकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कितनी कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी, OBC, SC और EWS, इन सभी की इस पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ गई है। सेकंड हम बात करेंगे कि आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी किस किस पोस्ट में कितनी थी। तो जिन भी मेरे सभी साथियों का MPHW में सिलेक्शन हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिस भी मेरे साथी का नहीं हुआ है उनके लिए कुछ वीडियो के लास्ट में आपको टिप दी जाएंगी जिनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपका मोटिवेशन नहीं टूटने देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो फाइनल रिजल्ट है जो पोस्ट ऑफ MPHW फीमेल का जो है, इसमें पब्लिक नोटिस में दिया हुआ है कि इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसमें इन्होंने बताया है कि MPHW जो फीमेल का इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम बात करें MPHW एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 588, जिनमें जनरल कैटेगरी की वैकेंसी थी 183। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, इसमें मेरिट लिस्ट कितने के ऊपर लगी है। चलिए देख लेते हैं इन सभी फीमेल जो है कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों जनरल कैटेगरी की 65 के ऊपर आपकी जो है मेरिट लिस्ट लगी है। ये आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर जोड़ने के बाद में आपकी लगी है। ये 100 नंबर में से आपकी 65 पर ये कट ऑफ लगी है। जैसे 90 नंबर का तो आपका पेपर हो गया और 10 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, जिसमें आपको 65 जिस कैंडिडेट ने लिए हैं उन सभी का इसमें सिलेक्शन हो चुका है। हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की जो वेटिंग लिस्ट कितनी रह गई है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट रही है 64 नंबर, जिस कैंडिडेट ने पूरे किए थे उनको वेटिंग कैटेगरी में डाल दिया गया है। 18 जो है कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको वेटिंग कैटेगरी में इसमें डाला हुआ है। वेटिंग कैटेगरी का प्रोसीजर दोस्तों ये होता है कि जैसे मान लीजिए ऊपर दिए गए जो कैंडिडेट हैं, कई बार वो किसी 2 पोस्ट पे भी ज्वाइनिंग हो जाती है उनकी, तो वो एक पोस्ट को छोड़ देते हैं। उस वजह से जो वैकेंट सीट होती है उसके ऊपर जो है फिर वेटिंग कैटेगरी वाले जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका नंबर आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं SC की जो 91 पोस्ट थी उनकी कट ऑफ कितनी गई है इसमें MPHW में। दोस्तों MPHW में 58 के ऊपर गई है आउट ऑफ 100 में से जिसने 58 स्कोर किया है SC कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हो चुका है इसमें, और SC की वेटिंग इसमें गई है 57 के नंबर के ऊपर। वहीं अगर हम बात कर ले BCA की 68 पोस्ट निकली हुई थी। 68 पोस्ट के लिए इनकी कट ऑफ गई है 60 और BCA की वेटिंग में गई है 59 के ऊपर। BCB की 38 पोस्ट थी, इनकी गई है 60 और वेटिंग में 58। EWS की 69 पोस्ट थी तो EWS की इसमें कट ऑफ रही है 57.50 पॉइंट। EWS वेटिंग की गई है 57 और ESM जनरल कैटेगरी की 40 पोस्ट थी, इनकी सबसे कम लोवेस्ट गई है 29 के ऊपर, और ESM जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट गई है 29.50, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट है। तो दोस्तों हम बात करें ESM SC की 12 पोस्ट थी, इनकी गई है 52.50। ECM BCA की गई थी 50 और ECM BCB की गई है 36 और ESP जनरल की 30 पोस्ट थी, इनकी जो है मेरिट लिस्ट गई है 64। ESP SC की थी जो 11 पोस्ट थी उनकी गई है 57। ESP BCA की गई है 39 और ESP BCB की 6 पोस्ट थी उनकी गई है 59। तो ये सभी साथियों का रिजल्ट था। सो जिन सभी साथियों का सिलेक्शन इसमें हुआ है उन सभी को बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। आज आपने अपने माँ बाप का सपना रोशन कर दिया। गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि आज मैं कामयाब हूँ। अब बात कर लेते हैं उन सभी कैंडिडेट की जिन सभी कैंडिडेट का इसमें कुछ पॉइंट या 1 या 2 नंबर से, चाहे वो किसी भी नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी कैंडिडेट को अब क्या करना चाहिए। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम को अपना एक लास्ट होप मान के मत चलिए। अभी आपके पास बहुत सारे मौके आने वाले हैं। सबसे नज़दीक अगर मैं बताऊं और बिग अपॉर्चुनिटी के साथ बताऊं तो 50,000 के आसपास भर्ती अब हरियाणा सरकार करने जा रही है। किसके तहत? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत करने जा रही है, जो कि आपका जल्द ही होने वाला है। ज़्यादा नहीं समय लगेगा इसमें दोस्तों। अप्रैल से मई की इसकी डेट दे रखी है और इसमें ये आपका 101% श्योर है कि एग्ज़ाम होने वाला है CET का। अगर आपका 1 से 2 नंबर से रह गया है तो ये मत मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के लायक नहीं है। 1 से 2 नंबर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। वो हो सकता है आपकी कोई मजबूरी रही हो या आपने कोई भी गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, हो सकता है आपने प्रैक्टिस कम की हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है सिलेक्शन ना होने की। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी सिलेक्शन लेने वाले बंदे का जो है
पूरी अच्छी तैयारी रहती है। कई बार हरियाणा में ये भी रहता है कि लक के ऊपर भी डिपेंड कर ले जाता है कि आपका पेपर किस दिन और किस शिफ्ट में आपका पेपर था। तो अपनी होप मत क्यों खोइए। अभी सीईटी है, जो भी अभी तैयारी कर रखा हुआ है और जो भी तैयारी कंटिन्यू रखेगा, उसके मान के चलिए उसकी एक पोस्ट तो 70% हो गई है। आप अपनी होप मत खोइए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हरियाणा से रिलेटेड कोई जॉब वैकेंसी या कोई भी रिजल्ट आया हो, सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। हरियाणा ही नहीं, हम एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जितनी भी स्टेट, आसपास के स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।